जय हिंद मित्रों, आदर आदाब अभिनंदन आभार आप सभी का। मैं हूँ शोभा रौतेला, देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से। और आज मैं दोबारा जा रही हूँ मार्केट। कल भी गए थे और आज मम्मी का कुछ काम था, तो मम्मी ने कहा मैं तो नहीं जा पाऊँगी, तू ही चली जा, मेरे घर पे काम है। तो फिर मैं ही जा रही हूँ आज। और आज हम जाएंगे, पैदल ही जाएंगे। दिखाती हूँ आपको रास्ता, देखो आप। वहाँ से आई थी मैं, ऊपर है हमारा घर। और वैसे यहाँ पे रोड का रास्ता भी है, ऊपर से रोड है, वहाँ पे गाड़ी का रास्ता है, लेकिन मैं पैदल ही जाऊँगी क्योंकि काफ़ी टाइम से वर्कआउट नहीं हुआ है। वैसे मार्केट जाने के लिए ऊपर रोड है, वहाँ से गाड़ियाँ जाती है, लेकिन मैं पैदल ही जाना पसंद करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम से वर्कआउट नहीं हुआ, 1 महीना होने वाला है। ना ही रनिंग हुई है, ना ही कोई वर्कआउट हुआ है, सो पैदल ही जाएंगे। थोड़ा आज चल के वर्कआउट हो जाएगा। तो आप लोग को दिखाती हूँ आज फिर से अपने गांव का मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया था ना। और वहाँ का नाम है खाडी। ठंडा बहुत हो रहा है गांव में, और आज धूप भी नहीं निकली है। आज अजीब सा हो रखा है मौसम। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ अकेले ही जा रही हूँ। तो अकेले तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, लाइक मैं तो मतलब कि ब्लॉग बनाते बनाते जा रही हूँ। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पैदल जा रही हूँ, या फिर पैदल तो जा ही रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि अकेले जा रही हूँ। सो आप लोग साथ हो मेरे, ऐसा ही लग रहा है। तो देखा यार, सांस फूलने लग गई क्योंकि 1 महीने से वर्कआउट नहीं किया है। ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को मैं वो भीमल के पेड़ का यूज़ बता रही थी। उसका मेन यूज़ ये है कि जो मैंने आपको दिखाया जिसकी पत्तियाँ, उसका मेन यूज़ ये है कि उसकी जो तने होते हैं, उसकी जो खाल निकाली जाती है, तो उसको कूट के बालों में भी लगाया जाता है। वो शैम्पू का यूज़ करता है पूरा। और लाइक कंडीशनर, शैम्पू कम कंडीशनर ज़्यादा, क्योंकि उससे बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये पहले के लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, जब ये शैम्पू वगैरह नहीं आए थे, केमिकल्स वगैरह नहीं आया था, तो पहले के लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। और इसी वजह से उन लोगों के ना ही बाल झड़ते थे, हेयर फॉल नहीं होता था, ना ही डैंड्रफ होता था। सो बिकॉज़ ये नेचुरल रिसोर्सेज था, ठीक है। तो पहले के लोग इसे यूज़ करते थे। और अभी भी जहाँ पे गांव में काफ़ी दूर दूर, जहाँ पे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई ले नहीं सकता शैम्पू वगैरह महंगे महंगे प्रोडक्ट, तो वो लोग यूज़ करते हैं इसे अभी भी गाँव में, उत्तराखंड के सारी जगह में, ठीक है। और सेकंड यूज़ इसका ये है कि जो जब इसकी टहनियाँ काटी जाती हैं, तो इसके पत्ते वगैरह तो गाय भैंसों के लिए यूज़ हो जाते हैं खिलाने के लिए। बट इसकी जो टहनियाँ है, इसको इसके बिना खाल निकाले इसको जैसे हमारे यहाँ पे गधेरे होते हैं, पानी का होता है, तो वहाँ पे इसको 4-5 महीने तक रख दिया जाता है पानी में डुबो के। उसके ऊपर पत्थर लगा के, मतलब बहुत सारी टहनियाँ निकाल के डुबो दिया जाता है, और फिर इसे निकाला जाता है बाद में। और फिर इसकी जो खाल रहती है, जो हम यूज़ करते थे, उसको जब निकाला जाता है, तो वो खाल यूज़ होती है उस टाइम पे। वो उस टाइम पे यूज़ होती है, जैसे हम लोग कुछ सामान वगैरह लेके जाते हैं गाँव वगैरह में, या फिर कहीं भी कुछ भी सामान कट्टे में भर के, या कुछ भी जैसे घास वगैरह भी लेके आते हैं, तो उसको बांधने के लिए ये यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है। उसको बांधने के लिए यूज़ होती है उसकी वो खल। और जो उसकी तने हैं, जो डंडियाँ हैं, वो चूल्हे को जलाने में यूज़ आती है। वो चूल्हे में जो लकड़ियाँ रहती हैं ना, उनको जलाने में, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ती है, ठीक है। मैं आपको वो दिखाऊंगी
ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगी दूसरे ब्लॉग में कि वो कैसे आग एकदम से, उसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस डंडी में बस आग लगा दो, आग लगा देती, आग जल जाती है उसमें। देखिए आप देखोगे नॉर्मल लकड़ी में आग नहीं जलती है एकदम से, उसके लिए हमें मिट्टी का तेल यूज़ करना पड़ता है या कागज़ का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। बट वो ये इसके काफ़ी सारे यूज़ होते हैं भीमल के पेड़ के। गाय भैंसों के काम भी आता है, शैम्पू वगैरह के काम भी आता है, और लोगों के मतलब जो घास वगैरह बांधने के जो उसके तने वो खाल होती है वो यूज़ करने के काम आती है, एंड जो लकड़ियाँ वगैरह को जलाने के काम भी आता है। तो मैंने आपको इस चीज़ के यूज़ बताए। तो बाकी आपको और भी कुछ दिखेगा, मेरे को कुछ और भी दिखेगा तो आपको दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। क्या ये मतली खाडी बोलते हैं ऐसे, मतलब ऊपर वाली खाडी जो मार्केट है वो अभी नीचे है। तो देखती हूँ कहाँ से जाऊँगी रास्ते से। हेलो हेलो हेलो, मुझे दे दो। मार्केट अभी काफ़ी शॉप्स बंद है और कुछ कुछ खुली है। देन दिस, एंड ये आपको लोकेशन बताएगा ऊपर, देखो जो बोर्ड लगा है, देवप्रयाग, दिल्ली, हरिद्वार एंड गजा। ये ऋषिकेश की रोड है नीचे, ऋषिकेश दिल्ली वगैरह एंड ऑल एक ही से। भूल गई गाँव का, आई मैं दूसरी साइड से थी, इधर से था रास्ता, इधर से आ रही हूँ, रास्ता ही भूल गई। देखती हूँ किधर जाना है। देखो आई इधर से, भूल गई, आना था दूसरी साइड से, आगे कहीं और से, लोगों के घर के उधर आ गई। फिर लोगों से पूछा भाई रामपुर जाने का रास्ता कहाँ से है। फाइनली आ गई अब तो रास्ते में, सही रास्ते पे। लोग को अपनी वीडियोस में बता रही थी ना जोशीमठ के हाल क्यों ऐसे हो रहे हैं। देखो इन लोगों ने यहाँ ऊपर वहाँ पे बना दिया है हॉस्पिटल, ठीक है, और इनको यही नहीं पता कि यहाँ से नीचे से पहाड़ खिसकते रहते हैं। अगर आप ऊपर काम चालू करोगे, किसी भी चीज़ का मशीनें लगाओगे, तो पहाड़ ने नीचे आना ही है। और देखो क्या हाल हो रखा है, इधर किसी की पाइपलाइन टूट गई है, रास्ते देखो कैसे हो गए, इतने बुरे हाल हो जाते हैं। देखो इधर से दिस, यू नो कितना डेंजर है। कोई यहाँ से पैदल जा रहा हो कुछ भी हो, देखो एक दिन ये पूरा नीचे आएगा, और इसके ऊपर हॉस्पिटल बना हुआ है। इसके उधर साइड, उधर उन्होंने उस समय मशीनें वगैरह लगाई होंगी हॉस्पिटल वगैरह चालू करने के लिए। देखो यहाँ से रास्ता कैसे है, अब जाएंगे कैसे इधर से। ये पूरा देखो धीरे धीरे पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है, पूरा पहाड़। और एक दिन वो पूरा हॉस्पिटल भी आने वाला है फ्यूचर में नीचे। ऐसे काम करते हैं। रास्ते के इधर से जाएगा कैसे कोई, लग रहा है मैं सीधे नीचे आने वाली हूँ यहाँ से। चल बहुत खतरनाक, यू नो वेरी डेंजरस। लोग कितना पतला रास्ता है। ये तो मेरी ट्रैकिंग हो रही है यहाँ पे, यू नो स्लीपर्स में ट्रैकिंग। फाइनली अपन चढ़ चुका है ऊपर।
फाइनली जीप मिली। क्या व्यू है, देखो नीचे। भी मैं ऐसे ट्रैकिंग पे रहती हूँ या पैदल रास्ते पे कोई साथ नहीं रहता एंड अकेले कहीं जा रही हूँ या फिर घर पे, तो हमेशा नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना सुन दो मैं। और आप लोगों को बताती हूँ कि नरेंद्र सिंह नेगी ते उत्तराखंड को गढ़ रतन भी बोलियो जान दो। और वो ते 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से उते सम्मानित करीत हो। ओन अपनी प्रस्तुति भी दिनी थे दिल्ली में जी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का सामने। तो वह हमारा गढ़वाल का उत्तराखंड का गढ़ रतन चंद, उनका गाना बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब जो जीवनम चलदू लोगों का वैसे ही पानी मिल गया। गढ़वाल में, उत्तराखंड में, पहाड़ों में कहीं पे भी पानी मिल जाता है नेचुरल, जिसे आप पी सकते हो। जाते भी मैंने पिया था, आते भी। डांडा धारू मा घाम अच्छी के पहुंची के दूर। कितना गंदा गाती हूँ ना। महेंद्र सिंह नेगी जी ये वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे अरे मेरे गाने को कितने गंदे स्वर में गा रही है लड़की। फाइनली हम पहुँच गए। उनका ही डॉगी मेरे पीछे पड़ गया, देखो हो रहा। जैसे मेरे कपड़े भी गंदे करे, देखो पूरे। अभी आएगा वो भागते हुए, डंडा मिल नहीं रहा है, डंडा उठा रहा। अभी मुझे देखेगा ना फटाफट आ जाएगा मेरे पीछे। वैसे मुझे कुत्तों से डर लगता है। आ जा, बहुत बड़ी डंडी मिल गई। नहीं आने का, देखो कैसे देख रहा। नहीं आएगा शायद, नहीं आ रहा। आएगा तो पिटेगा। अरे उस पूरे कपड़े गंदे कर दिया यार। देखो मैं पहुंचने वाली हूँ घर पे, कितनी फटाफट आई है, बहुत दूर है रास्ता। दिखाती हूँ घर दोबारा से, देखो देखो वो रहा मेरा घर, वो रहा इस चोटी पे। चलते हैं अब। गांव में इतनी ठंडी हो रही है, मौसम भी बदल रखा है, लेकिन पैदल रास्ते चलते चलते मुझे इतनी गर्मी लग गई ना, अपर उतारना पड़ा। देखो इस घर में कोई रहता ही नहीं है, घर के ऊपर घास जम गई है। गांव में लोग प्लान भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे स्टडी के, काम के ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो लोग इसलिए काम की वजह से या बच्चों की पढ़ाई की वजह से यहाँ से प्लान कर लेते हैं। और कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ खाली हो चुके हैं गांव, इसलिए क्योंकि सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती पहाड़ी इलाकों में। यहाँ पे अगर अच्छे स्कूल्स हो जाए, अच्छी हॉस्पिटलिटी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो क्यों कोई अपने गांव छोड़ के जाए। कौन पसंद करता है अपने गांव से दूर जाना। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि प्लान रुके। यस 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 यस, देखो वो भी भौंक रहा है। हमारे गांव का पुल ये भी ध्वस्त होने वाला है, तो इधर से जाते हैं पारी घाट जा रही है, इसको बोलते हैं गदेरा गांव में। मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली घर पर, और आज आप लोगों के साथ
पैदल रास्ते में जाके बहुत मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात, मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई अपने उत्तराखंड में जो हमारे पहाड़ों में चीज़ें होती है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, पानी के हो या कुछ भी हो, वो सब बताया। देन आई होप आप लोग को वो चीज़ पसंद आई होगी, ये ब्लॉग मेरा पसंद आएगा। एंड देन लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी और वीडियोज़ भी देखने को मिले। सो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।